जैसे नदी पार करने के लिए नाव की जरूरत होती है, वैसे संसार की इस नदी को पार करने के लिए गुरु चरणों की कृपा की नाव की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवन में कुछ भी छूटे पर गुरु के वाक्यों से विश्वास न छूट पाए। और बड़े भाग्यशाली, बड़े कृपा वाले वो लोग होते हैं जिनको भगवान कृपा करके कोई पहुंचा हुआ भगवत रसिक प्रेमी सदगुरु के रूप में प्रदान करता है। आज तारीख 4 है। वैसे तो अलग महापुरुषों की तिरुभाव तिथि होती है, पर अंग्रेजी तिथि के अनुसार 4 तारीख को सदगुरुदेव भगवत लीला में प्रवेश हुए। हमारी एक मैया बैठी है यहाँ पे, वो खूब गुरुदेव की सेवा करती थी, तो वो हर 4 तारीख को कीर्तन करती है, भंडारा करती है। तो आज भी बोले कि शाम को भगवत कीर्तन करेंगे गुरु जी की स्मृति में। खैर, गुरु कभी जाता नहीं है। गुरु की कृपा सदैव अपने आश्रित के चहुं ओर बहती रहती है, फैलती रहती है। गुरु कृपा एक खुशबू है जिसको लाख प्रयास के बाद भी कोई रोक नहीं सकता। खुशबू अपना गुण दिखाती है, गुरु कृपा भी अपना गुण दिखाती है, चाहे कहीं भी दुनिया में रहे। गुरु कृपा है, इसका मतलब भगवत कृपा है। भगवत कृपा से ही गुरु का सानिध्य और प्राप्ति होती है। इसलिए दृढ़ इन चरणन केरो, भगवान हृदय में आते हैं किन्हीं सद्गुरु की वाक्यों के माध्यम से ही, और तभी उनका हमारे हृदय में अवतार होता है, आगमन होता है। तो भक्तों पर कृपा करने के लिए ठाकुर जी अवतार ग्रहण करते हैं। प्रभु चाहते हैं मैं ऐसा कोई अवतार ग्रहण करूं जो सबके मन को आकर्षित कर सके। भगवान हमेशा हरदम बस यही सोचते, क्या लीला करूं, क्या ऐसा करूं जो सबका मन चुरा लूं, सबके मन को अपनी ओर आकर्षित कर लूं। और कुछ संकल्प नहीं है भगवान का, यही संकल्प है। जो करते हैं, जो लीला करते हैं, वो इसलिए करते हैं हमारा मन उनमें लग सके। कोई कहेगा उसने चोरी क्यों की, कोई कहेगा उन्होंने रास क्यों रचाया, कोई कहेगा उन्होंने 16,000 विवाह क्यों की। अरे बाबरे, हमारे लिए किए, ताकि हमारे मन को ज्यादा मेहनत न करनी पड़े उनमें लगाने के लिए। उन्होंने ऐसी ऐसी लीलाएं करी, न चाहते हुए भी मन उनकी ओर भागे, न चाहते हुए मन उनकी ओर दौड़े, न चाहते हुए भी मन में आए, अरे ये तो कितना सहज है, कितना सरल है। भगवान के सामने जाने में तो आदमी को डर लगेगा, हाथ कांपेंगे कि भाई गलती ना हो जाए, कोई भूल ना हो जाए। पर ये जो कृष्ण बने हैं ना भगवान, जो कृष्ण की जो लीलाएं करी हैं, जो भगवान ने अवतार लेके, वो इतनी सहज है, वो इतनी सरल है
कि कोई डर नाम की तो चीज ही नहीं। भगवान से क्या डरना, क्या भयभीत हो भगवान से।